जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा करंट अफेयर्स फरवरी 2026 और इसी तरह हम मंथली करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मेरा उद्देश्य है जनवरी 2025 तक की हरियाणा करंट अफेयर जो कि मंथली वाइज रहेगी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह हमने सोचा है कल से यानी 14 मार्च 2026 से आपको डेली शाम को 8 बजे 8 PM पर क्या मिलेगी, जिला दर्शन सीरीज की एक वीडियो मिलेगी। यानी कि उसके अंदर 23 दिन लगातार 23 के 23 जिले कवर किए जाएंगे और उसके बाद हम हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नियुक्तियां, हरियाणा के अवार्ड, पोर्टल एवं ऐप, हरियाणा में प्रथम, हरियाणा की योजनाएं, हरियाणा विविध। ये 6 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो कि हरियाणा के जो फरवरी मंथ में घटित हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की नियुक्तियां जो कि फरवरी महीने में हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो कि रोहतक में है का नया उपकुलपति किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है राजीव अरोड़ा को। और इस अथॉरिटी का गठन कब हुआ, 2 मई 2023 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा राज्य नवाचार मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नायब सिंह सैनी को। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री को हरियाणा राज्य नवाचार मिशन का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा देवेंद्र अत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीमती परल पटौदी को। किसको बनाया गया है, श्रीमती परल पटौदी को। अब बात करते हैं जो 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है 2026 में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो यह आयोजित हुआ है सूरजकुंड गांव में। कहाँ पे आयोजित हुआ है, सूरजकुंड गांव में। और सूरजकुंड गांव कहाँ पे है, तो यह है फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया। इसका आयोजन किया गया है 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। यानी कितने दिन, 16 दिन इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। सहयोगी देश कौन रहेगा, मिस्र या फिर आपको क्या मिल सकता है, इजिप्ट। ये दोनों एक ही देश के नाम हैं। सहयोगी राज्य कौन रहेगा, उत्तर प्रदेश और मेघालय। कौन कौन रहेगा, उत्तर प्रदेश और मेघालय। उत्तर प्रदेश दूसरी बार सहयोगी राज्य बना है। उत्तर प्रदेश दूसरी बार सहयोगी राज्य बना है, जबकि मेघालय पहली बार बना है। मेघालय पहली बार सहयोगी राज्य बना है। अब बात करते हैं थीम, यानी जो यह मेला है इसकी थीम क्या है या फिर विषय क्या है। तो इसकी थीम रहेगी लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। शुरुआत कब हुई थी इस मेले की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच। यानी 15 दिन पहले इसका आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यानी 15 दिन किया जाता था। लेकिन अब इसमें चेंजमेंट होने लगा है। पहली बार थीम स्टेट शामिल कब किया गया था। तो 1989 में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, राजस्थान को। पहली बार फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया था। यानी पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया, फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया था। तो सबसे पहले शामिल किया था इजिप्ट को यानी मिस्र को। कब शामिल किया गया था, 2009 में। पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया था
तो थाईलैंड को शामिल किया गया था 2012 में, यानी इसको पूर्ण रूप से शामिल किया गया था थाईलैंड को। कब किया था? 2012 में। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इस मेले को दिया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा 2013 में दिया गया था। और 2013 में पार्टनर कंट्री कौन था? अफ्रीकी नेशंस थे, यानी जो अफ्रीकी देश थे वो 2013 में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुए थे। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन नहीं किया गया था, यानी एक वर्ष ऐसा भी है जिस समय अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन नहीं किया गया, और वो कौन सा वर्ष है? तो वो है 2021 का वर्ष। 39वें सूरजकुंड हस्तशिल्प जो मेला है, इसमें कला रत्न श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। तो यह अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड मिला है दामोदर फतेह सिंह को। और ये किस राज्य से संबंध है? उड़ीसा राज्य से। और ये क्या हैं? शिल्पकार हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये है अवार्ड अभी दिया गया है। 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2025 के बारे में जानते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था 7 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। पार्टनर देश कौन थे? बिम्स्टेक, ये एक संगठन है जिसको शामिल किया गया था। पार्टनर राज्य कौन कौन थे? तो मध्य प्रदेश व उड़ीसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान में। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता था? कुरुक्षेत्र में किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि हरियाणा के बाहर किसी अन्य राज्य में किया जाएगा, और यह राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। अब बात करते हैं हरियाणा के अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि फरवरी मंथ में मिले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, 5वां प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा थंडर्स ने। हरियाणा के किस जिले के मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है? तो यह जीता है करनाल के मुकेश राणा ने। मुकेश राणा का संबंध कौन से जिले से है? करनाल जिले से है। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इन्होंने जीता है कौन सा? मिस्टर इंडिया चैंपियन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस व्यक्ति को अपनी विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है हरप्रीत सिंह को, और हरप्रीत सिंह का संबंध रहेगा अंबाला जिले से। वर्तमान चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक सागरप्रीत हुड्डा कौन है? सागरप्रीत हुड्डा हैं, को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको अवार्ड मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा गौरव सम्मान से डॉक्टर अमित आर्य को सम्मानित किया गया है, जो कि हरियाणा जिले से संबंध रखते हैं। और इनको यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत द्वारा। अंबाला जिले के कप्तान रजत सिंह को किसके द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है कंपनी ऑफ मास्टर्स मरीनर्स इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो 2024 के लिए सम्मानित किया गया है डॉक्टर दीपक थनकप्पन नायर और डॉक्टर अनिर्बान बासु को। तो आप सोच रहे होंगे कि यह 2026 चल रहा है, तो ये 2024 का क्यों बताया है? क्योंकि अब 2024 के दिए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको 2024 का बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये तो था हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार, और ये है हरियाणा युवा। ये आपको याद रखना है, ये युवा है। यह मिला है डॉक्टर जोगेंद्र सिंह को और डॉक्टर स्वाति सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म सर्जन को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मिला है? तो यह जो विश्वविद्यालय है सुकमा विश्वविद्यालय है, और इसके जो सुकमा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जो तैयार शॉर्ट फिल्म है
कौन सी फिल्म है? सृजन है। कौन सी फिल्म है? सृजन। और ये अवार्ड कौन से हैं? 18वें। और नाम क्या है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये भी आपको याद रखना है। सुप्वा विश्वविद्यालय यानी दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, परफॉर्मिंग एंड डिजाइन एंड विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 18वें प्रतिष्ठित गोयल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह 4 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। और जो यह अवार्ड हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1992 से। किस हरियाणवी ने MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है योगेश कोहली ने। किसने जीता है? योगेश कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय उद्योग परिषद द्वारा आयोजित चौथी नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रतिस्पर्धा 2025 में हरियाणा की किस कंपनी ने गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह अवार्ड मिला है जिंदल स्टेनलेस को। और यह किस जिले में है? तो यह है हिसार जिले में, यानी कि स्टील सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की 14 वर्षीय छात्रा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 38 सेकंड में फ्रेंच भाषा में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। जो 14 वर्षीय छात्रा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तजाइना बजाज। और इनका संबंध किस जिले से है? सिरसा जिले से। क्या गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने सेकंड में? 38 सेकंड में। कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन सा अवार्ड जीता है? थाईलैंड मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन। तो यह खिताब जीता है देविका सिहाग ने। और इनका संबंध कौन से जिले से रहेगा? झांसी जिले से रहेगा। देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है। ये नाम है BWF सुपर 300 खिताब। सॉरी, ये किताब नहीं, खिताब आएगा। ये क्या है? खिताब है। हरियाणा राज्य को बिजली क्षेत्र में नियामक राष्ट्रीय रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान मिला है? किसमें? बिजली क्षेत्र में नियामक राष्ट्रीय रैंकिंग। तो इसमें भारत के अंदर हरियाणा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को प्रदूषण रहित बनाने का लक्ष्य रखा है? किसको? यमुना नदी को प्रदूषण रहित बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य रखा है 2028 तक। हरियाणा में किस वर्ष तक प्रदेश की सारी भूमि खेती लायक बनाने की योजना है? तो यह है 2029-30 तक। अब हरियाणा में प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य पावर यूटिलिटीज में उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक CSI व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा अपना हरियाणा। कौन सा राज्य बनेगा? पहला राज्य। हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है? बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है घरोंडा करनाल में। और पहला बिना बैरियर का टोल बूथ कौन सा है? तो यह बनाया गया था सूरत यानी गुजरात में। हरियाणा में किसके द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? रणवीर सिंह गंगवा ने। किसने लॉन्च किया है? रणवीर सिंह गंगवा ने। हरियाणा की वो गो ग्रीन कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित कृषि ड्रोन विकसित किया है। हरियाणा के किस जिले से देश में पहली बार AI आधारित ड्रोन होम डिलीवरी नेटवर्क की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया गया है? क्या शुरू किया गया है? पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान। तो यह राज्य का पहला सशस्त्र बल है और इसका शुरुआत की गई है चरखी दादरी में। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो यह चलेगी जींद सोनीपत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
रैपिड फीडबैक सर्वे में किस शहरी निकाय ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है करनाल जिले ने। यूएलबी स्तर पर सभी जिला मुख्यालय में GIS लैब स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS का मुख्यालय बनाया जाएगा? तो इसका मुख्यालय बनाया जाएगा पंचकुला जिले में। अब बात करते हैं हरियाणा में आयोजन। हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे आयोजन किया गया है? कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी में पानीपत जिले के नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के जोटे ने मुर्रा ब्रीड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी में राधा भैंस ने मिल्क ब्यूटी और ब्रीड चैंपियन दोनों खिताब जीते हैं। मिल्क ब्यूटी का अवार्ड किसने जीता है? राधा नाम की भैंस ने। और ब्रीड चैंपियन का खिताब भी किसने जीता है? राधा नाम की भैंस ने। और मुर्रा ब्रीड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के जोटे ने। और ये कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। हरियाणा के किस जिले में 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया है? तो 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन मानेसर यानी गुरुग्राम जिले में किया गया है। हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय खादी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है करनाल में। राज्य स्तरीय खादी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में सांग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? सांग महोत्सव 2026 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कुरुक्षेत्र में। 23 से 27 फरवरी 2026 के बीच किया गया है। हरियाणा के किस जिले में स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में अन्न कृषि दर्शन एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है हिसार में। कहाँ पे किया गया है? हिसार में किया गया है। प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया है 2 फरवरी से 21 फरवरी तक। हरियाणा के किस जिले में 25वें भारत रंग महोत्सव भारंगम 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है रोहतक जिले में। हरियाणा के किस जिले में CM कप 2025-26 का आयोजन किया गया? तो CM कप 2025-26 का आयोजन किया गया है गुरुग्राम जिले में। किस जिले में किया गया है? गुरुग्राम जिले में। हरियाणा के किस जिले में सीके नायडू ट्रॉफी एलीट अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? कौन सी ट्रॉफी का? सीके नायडू ट्रॉफी। तो इसका आयोजन किया गया है रोहतक जिले में। अगर बात करें स्टेडियम की तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, और यह कहाँ पे है? लाहली गांव में, जो कि रोहतक जिले में है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। हरियाणा के किस जिले में 24वें बसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गुरुग्राम में। किसका आयोजन? 24वें बसंत उत्सव 2026 का। इसमें थीम राज्य क्या कौन रहा है? तो राजस्थान रहा है। हरियाणा के किस जिले से संचालित भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की खड्डा कोर ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्स खड़गा शक्ति 2026 में भाग लिया? सो ये खड़गा कोर आएगी। तो ये किया है अंबाला जिले में। कब? 23 फरवरी 2026 को। हरियाणा के किस जिले में स्थित बाबा मस्तनाथ महाराज मठ में 3 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है रोहतक जिले में। ये तो आप सभी को पता होगा, जो बाबा मस्तनाथ महाराज मठ है वो कहाँ पे है? रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस स्थल को 15 प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है राखीगढ़ी को
और राखीगढ़ी किस जिले में है? हाँसी जिले में है। किस जिले में है? हाँसी जिले में। हाँसी जिला बनने से पहले किस में था? पहले था हिसार में। कहाँ पे था? हिसार में था। हरियाणा के किस जिले में से स्थित तिगड़ाना पुरातत्व स्थल खुदाई में मिले सिंधु सभ्यता के समय के 9 कमरों के घर के कारण चर्चा में है? तो यह है भिवानी जिले का पुरातत्व स्थल तिगड़ाना। किस कारण चर्चा में है? 9 कमरों के घर के कारण। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को खाद्य प्रसंस्करण इंक्यूबेशन सेंटर की मंजूरी प्रदान की है? तो यह मंजूरी प्रदान की है किस विश्वविद्यालय में? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। CIRB ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 42वां। कौन सा? 42वां मनाया है। अब बात करते हैं हरियाणा की रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। हरियाणा में कहां पर देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा? देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर तो यह स्थापित किया जाएगा भादरगढ़ में। और बहादुरगढ़ कहाँ पे है? झज्जर जिले में है। हरियाणा राज्य जिला स्तर पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला बन गया है। कौन सा राज्य बना है? पहला। और क्या स्थापित किया है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कहाँ पे स्थापित किया है? प्रत्येक जिले में। हरियाणा झूला सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो यह जो नीति लागू करेगा झूला सुरक्षा नीति, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के किस जिले से राज्य में सबसे पहले फैसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी? तो यह शुरुआत की जाएगी फरीदाबाद जिले से। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सरसों उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो हरियाणा का देश में सरसों के उत्पादन में तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो हरियाणा का देश में स्थान रहा है दूसरा। किसके उत्पादन में? सूरजमुखी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य प्रति किसान परिवार कर्ज के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो देश में हरियाणा है चौथे स्थान पर। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा अपने स्वयं के कर राजस्व के प्रबंधन में देश के कौन से स्थान पर है? तो इसमें हरियाणा पहले स्थान पर है। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति बच्चे को यानी प्रत्येक बच्चे को 200 ग्राम दूध सप्ताह में 4 दिन पिलाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो हरियाणा बना है पहला राज्य। कितने ग्राम दूध? 200 ग्राम दूध। कितने ग्राम? 200 ग्राम दूध। कितने दिन तक? सप्ताह में 4 दिन। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा कल्पना चावला स्कॉलरशिप योजना के तहत हर वर्ष छात्राओं को कितने लाख रुपए की छात्रवृत्ति देगी? तो 1 लाख रुपए की। कौन सी योजना के तहत? कल्पना चावला स्कॉलरशिप योजना के तहत। CCTNS 2025 में हरियाणा पुलिस कौन से स्थान पर रही है? तो इसमें हरियाणा पुलिस है वो प्रथम स्थान पर रही है। और कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो 100% अंक प्राप्त करके हरियाणा पुलिस CCTNS 2025 में प्रथम स्थान पर रही है। अब बात करते हैं हरियाणा के विविध से रिलेटेड क्वेश्चनों की। 20 फरवरी 2026 को हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को समाप्त करके किस विभाग में विलय कर दिया गया है, या फिर मर्ज कर दिया गया है, या फिर मिला दिया गया है? तो यह किया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में। कौन से बोर्ड को मिलाया गया है? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस शहर को उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित किया जाएगा? उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में पंचकुला जिले को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के कितने जिलों में सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी?
तो यह परियोजना शुरू की जाएगी 4 जिलों में। और ये 4 जिले कौन कौन से रहेंगे? भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और झज्जर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा में कब किया गया था? तो इसका जो सफल ट्रायल किया गया है वो अभी 25 फरवरी 2026 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले से सड़कों को डिजिटल मैपिंग प्रक्रिया शुरू की है? तो यह शुरू की है 2 जिलों से, और 2 जिले कौन कौन से हैं? गुरुग्राम व फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने हरियाणा में कोर्फबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन को आधिकारिक मान्यता दी है? तो आधिकारिक मान्यता किसने दी है? हरियाणा ओलंपिक संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने हवा में अमोनिया गैस की मात्रा का पता लगाने वाली चिप डिजाइन की है? तो यह की है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस पहलवान ने अपने दांतों के सहारे लगभग 10 टन वजनी स्कूली बस को खींचकर ACE बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो ये हैं विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा महिला हॉकी की 12वीं सब जूनियर का खिताब किस जिले ने जीता है? तो यह जीता है हिसार जिले की महिला हॉकी टीम ने। हरियाणा के किन 2 जिलों में AI की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे? तो ये बनेंगे 2 जिलों में, पंचकुला और गुरुग्राम जिले में। हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री ने आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है पंचकुला जिले में। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी? तो सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे बनाई जाएगी? गुरुग्राम में। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, जो कि किस जिले में है? जींद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में फरवरी 2026 तक कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो 6019 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हरियाणा में कुल गांव कितने हैं? लगभग 7356 प्लस गांव हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांव हैं? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। हरियाणा में फरवरी 2026 तक औसतन भूजल स्तर कितने मीटर तक पहुंच गया है? तो 23.02 मीटर तक पहुंच गया है। हरियाणा जिले के यशपाल सिंह राठी ने विश्व में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की। उस प्रजाति का नाम क्या है? मायापिट वाइपर। क्या नाम है उसका? मायापिट वाइपर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी कनिष्क चौहान ने जो है वो चर्चा में रहे हैं, उनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है झज्जर जिले से। और इन्होंने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में कनिष्क चौहान ने 37 रन बनाए हैं। कितने रन? 37 रन बनाए और 2 विकेट लिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? हिसार में है, 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 2 फरवरी 2026 को। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को राज्यों के बीच कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को मिला है 1.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगभग कितने प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हरियाणा सरकार ने 13% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। जागरेब कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2026 में झज्जर जिले के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने पदक जीता है रजत पदक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो पहले चरण में हरियाणा ने जीते हैं 7 पदक। कितने पदक जीते हैं? और 7 पदक। और 7 पदक के साथ हरियाणा इसमें प्रथम रैंकिंग में रहा है, प्रथम रैंक पे रहा है।
करनाल जिले के खिलाड़ी अनीस भानवाल ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। झज्जर जिले के खिलाड़ी मन्नू भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। रेवाड़ी जिले की चहक यादव ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। हरियाणा राज्य में किस विभाग द्वारा छात्राओं को महामारी के दिनों में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाई है? तो यह योजना बनाई है शिक्षा विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप 2026 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? तो इसमें हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार द्वारा कब तक 2.22 लाख घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 31 मार्च 2027 तक। आम बजट में वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से मिलने वाले हिस्से में हरियाणा के लिए कितने रुपए तय किए गए हैं? तो हरियाणा के लिए रुपए तय किए गए हैं 20,722 करोड़ रुपए। बजट में कितने रुपए तय किए गए हैं? 20,722। केंद्रीय बजट 2026 में सी प्लेन संचालन के लिए हरियाणा की किन हवाई पट्टियों को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसके अंदर 3 जिले की हवाई पट्टियों को विकसित करने की घोषणा की गई है। एक तो रहेगा अंबाला, एक हिसार और एक रहेगा करनाल। 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब कितने रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे? तो केंद्रीय करों से कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो ये प्राप्त होंगे 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 में हरियाणा के रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 3566 यानी 3,566 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फरवरी मंथ अफेयर का जो करंट अफेयर का सेशन था यह समाप्त होता है। और कल से आपको जैसा कि बताया गया है हरियाणा जिला दर्शन सीरीज शुरू की जा रही है, जो कि अपडेट रहेगा 2026 तक का डाटा उसके अंदर कवर किया जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और कल 8 बजे इवनिंग में 8 PM पर करनाल ज़िले की वीडियो डाली जाएगी, तो आप उसको भी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।